हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस द्वारा आयोजित की जाने वाली वीडियो बीपीडीओ आदि परीक्षा के री एग्जाम से संबंधित हिंदी के टेस्ट श्रृंखलाएँ कर रहे थे। ठीक है, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए तो शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नावली। तो इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी में वर्ण है तो का से और हा तक, आ से हा तक, ठीक है, या का से ढा तक, अथवा ठीक है का से ज्ञा तक। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो जो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा का से हा तक। वर्ण की बात कर रहा है, सॉरी, जो हमारा उत्तर है ठीक है वो आ से हा तक है। छात्र ज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, इसलिए वो वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो वर्ण की जो बात करते हैं हम, इसमें आ से लेकर के और हा तक ही होंगे। प्रश्न को समझिएगा, तब इसके बाद उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, तो आ से हा तक, का से हा तक नहीं, का से हा तक तो व्यंजन है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला या सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, आवर्जन, ये बिल्कुल गलत है। आवर्जन, ये भी गलत है। ठीक है, आव्रजन यही सही है। ठीक है, आव्रजन का मतलब होता है आवागमन, और कहाँ पर, विदेशों का। तो ये जो है आपका यही वाला सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो क्या 3 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म के आधार पर जो, ठीक है, इन क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन सी, सकर्मक, ठीक है, और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, श्याम मनोहर जोशी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनके जो है ना, उनको क्या जो है ना, क्याप, जो इनका क्या था, क्याप उपन्यास था, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, वन्याप लिखा हुआ है, ये वन्याप नहीं है, ये आधा का है और या है और पा है क्याप। क्याप के लिए इनको मिला था। बुनियाद तो इनका जो है वो टीवी सीरियल है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। जो है ना, ये अत्याक्षरी, अत्यधिक, अधिशासी, पुरस्कार। ठीक है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अत्यधिक, अधिशासी, पुरस्कार सही है। अंत्याक्षरी जो है ये क्या है, गलत है। इनमें से तत्सम शब्द चुनना है। श्रृगाल, सियार, कौवा और उलाहना। ठीक है, श्रृगाल तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव होता है सियार। कौवा का क्या होता है, काक। ठीक है, और उलाहना का होता है उपालंभ। उपालंभ, ये उलाहना का होता है क्या, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, इनमें से अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो अतिवृष्टि का मतलब अधिक वृष्टि, तो ये तो समार्थी शब्द हो गया। और बरसाती नाला, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो क्या हो जाएगा इसका, अनावृष्टि, यानी जब, यानी कि पानी न बरसे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि। इसमें अन और आ और विष्टि, ठीक है, तो या जो है ना उपसर्ग से बना हुआ है। मदन लाल
पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण क्या है? मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया। यहाँ ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ क्या है? लाल शब्द आया है। तो ये तो मदन लाल नाम नहीं है, मदन नाम है। लाल पतलून की विशेषता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। पतलून क्या है? यहाँ पर पतलून और मदन, ठीक है, ये दो यहाँ पर क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो अब इनके साथ जो प्रयोग हुआ है, तो लाल शब्द है, तो लाल शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है, और वो विशेषता बता रहा है मदन लाल की नहीं, पतलून की विशेषता बता रहा है। ठीक है, पहन कर ये क्या है? क्रिया का रूप है, और खेलने और आया संयुक्त क्रिया है। इसमें कह रहा है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि कोई भी उत्तर की अपेक्षा जो की जाए उसे क्या कर रहे हैं? उत्तरायणी। उत्तरायणी, उत्तरायणी जो है ये क्या होता है? ये उत्तरायणी का मतलब हो उत्तर से संबंधित। उत्तरीय, उत्तरी जो है पहनने का वस्त्र होता है। उत्तराधिकारी ये तो कोई राजा होता है, उसका जो क्या होता है, यानी कि उत्तरा, उसका उसके बाद वाला आने वाला अधिकार प्राप्त करने वाला, वो जो कहा जाता है उत्तराधिकारी। तो उत्तरापेक्षी होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न है राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो किस में है? 17 में, 18 में है? इसका उत्तर कमेंट करके आप लोग मुझको बताएंगे कि भाग 17 में है, 18 में है, 16 में है, 14 में है। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ये बता देता हूं कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के संबंध में क्या किया गया है? ये व्यवस्था की गई है। पूर्वी राजस्थानी बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी राजस्थानी को जाना जाता है जयपुरी के नाम से। ठीक है, और जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूंढानी। तो पूर्वी यानी राजस्थानी जयपुरी के नाम जानी जाती है, और उसे ढूंढानी नाम से भी जाना जाता है। नया खून नामक पत्रिका किसकी है? ठीक है, तो नया खून नामक जो पत्रिका है वो किसकी है? प्रेमचंद मुग्धबोध हरिशंकर परसाई या निराला की? ठीक है, तो किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में, संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो किसने दिया था महत्वपूर्ण योगदान? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का मतलब होता है खड़ी बोली, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्हीं के समय में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं? तो चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, सब में कितने भेद हैं? 3। आप लोग जानते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और कौन सी? व्यंजन संधि। ये सब क्या हैं? ठीक है, संधि के प्रकार है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो कौन सा हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विराम। ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि हिंदी का अपना मूल विराम चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम है। हिंदी में कुल कितने पूर्ण यानी कि जो विराम चिन्ह है वो अपने खुद के हैं, या मूल विराम चिन्ह कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ एक है। बाकी कामता प्रसाद गुरु कुल कितने मानते हैं? 20 मानते हैं। ठीक है, और वो मानते हैं कि पूर्ण विराम के अलावा बाकी सब क्या है? अंग्रेजी से लिए गए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आगत चिन्ह। ठीक है, तो उन्हें आगत चिन्ह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूर्ण ये जो चिन्ह लगे हुए हैं विराम चिन्ह, ये सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रयोग होते हैं, बाकी और सब जगह ज़्यादातर प्रयोग नहीं होते। आकाश गंगा का प्रयोज्य क्या है? मंदाकिनी बिल्कुल कहा जाता है। सुर नदी, ठीक है, ये सुर नदा यानी सुर नदा नहीं है, सुर नदी है। ठीक है, तो सुर नदी बिल्कुल सही है। स्वर्ग नदी ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र किस में लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में नहीं। अन्य पुरुष शैली में तो बाकी सब लिखे जाते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र उत्तम और मध्यम पुरुष में, ठीक है, लिखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र होते हैं। तो बाकी सब किस में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं।
प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो प्रतिकूल में क्या क्या प्रयोग हुआ है? बिल्कुल नहीं। परा बिल्कुल नहीं, परि भी नहीं। तो कौन सा प्रयोग हुआ है? प्रति प्रयोग हुआ है। इनमें से तत्सम शब्द है तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? चतुर्थ, चरण, चौकोर और ये। तो इसमें है चतुर्थ तत्सम है, चरण का है चरण, ठीक है, चौकोर होता है चतुष्कोण और इसका होता है चर्मकार, ठीक है, चर्मकार। ये प्रश्न है, प्लीज जो है आप लोग कोई इनमें जो है यानी कि वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो प्रश्न में जो है ये यानी कि आया है, तो इसका हमने हल कर लिया है। संतोष का सही संधि विच्छेद कौन होगा? तो संतोष का क्या होता है? ये बनता है किससे? सम और तोष से, ठीक है। तो संतोष, तोष का मतलब होता है संतुष्टि यानी तुष्टि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सम और क्या हो जाएगा? तोष। यहाँ समतोष होता है, यहाँ समतोष लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ समह और तोष लिखा है, यहाँ शायद यहाँ यानी वो होगा, हलंत होगा, ठीक है, वो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सम और क्या हो जाएगा? तोष। यहाँ पर मैंने लिख कर भी बता दिया है, सम और तोष इसका संधि विच्छेद होगा। किसके द्वारा संत कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है? तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ठीक है, सॉरी, पंचमेल खिचड़ी कहा है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सधुक्कड़ी, ठीक है, इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। और भाषा के डिक्टेटर भी इन्होंने ही कहा है कि ये यानी भाषा के डिक्टेटर थे और उन्होंने जो कहना था वो भाषा से कहलवा लिया, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा दे करके। ये पूरा उनका वाक्यांश है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कर्मभूमि के लेखक कौन है? जैनेन्द्र? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कर्मभूमि एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? ना तो जैनेन्द्र हैं, ठीक है, और ना ही कमलेश्वर हैं, ना राजेंद्र यादव हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। हाँ, राजेंद्र यादव का एक उपन्यास है एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, ठीक है। अब इन्होंने एक इंच मुस्कान लिखा है और वो किसके साथ मिलकर के लिखा है? मन्नू भंडारी के साथ मिलकर के लिखा है, ठीक है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के साथ मिलकर के इन्होंने एक इंच मुस्कान लिखा है। तो जो यानी कि एक इंच मुस्कान है वो दो भाग में प्रकाशित है, एक को राजेंद्र यादव ने लिखा है, दूसरे मन्नू भंडारी ने लिखा है। और मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नी हैं। राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य का मतलब होता है योजक चिन्ह के साथ जोड़ना यानी योजक शब्द अव्यय के साथ जोड़ना। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। कारण क्या चीज है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ मूल क्रिया क्या है? देखा। जाना है ना, तो जाकर, जाकर मूल क्रिया नहीं है, देखना मूल क्रिया है। तो एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, ठीक है। राम ने उद्देश्य है जाकर देखना, ठीक है, यानी देखा, तो वो क्या है? ये एक ही विधेय है। तो इसलिए ये सरल वाक्य होगा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। तो अतः होता ही नहीं है, अतः से ये जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये क्या है? गलत है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही हो जाएगा, क्योंकि और जो है शब्द ये क्या है? ये योजक है, ठीक है। तो योजक संयोजक अव्यय है, इसलिए हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक प्रश्न कह रहा है कि इसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले नाम आना चाहिए। तो दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। तो जो दैनिक जागरण है, ओके, ये हमारा क्या है? दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले सिर्फ इसी में है।
तो यही उत्तर मुझे लगता है हो जाएगा हमारा। दैग्जी गिराग्रण, धुलाई और फिर क्या हो गया तूफान। तो धुलाई भाववाचक है और तूफान जो है वो क्या है, वो जातिवाचक है, क्योंकि तूफानों के कई नाम होते हैं और उन्हें मिलाकर क्या कहा जाता है, ठीक है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक जागरण, भाववाचक धुलाई और तूफान क्या है, वो जातिवाचक है। तो उत्तर हो गया ए। तो गाइस ये थे, ठीक है, हमारे जो प्रश्नों थे उनका एक संग्रह, ठीक है। इसमें 22-23 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा ही होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो मित्र मंडली हैं या जो और लोग हम लोगों के साथ मिल करके, ठीक है, अपना कुछ तैयारी और बेहतर कर सकते हैं तो कर सकें, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।